सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट उससे पहले एक चीज़ बताना चाहते हैं कि हमने मेटल एंड नॉन मेटल का पूरा ओवरव्यू बताया था आपको चैप्टर का और पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करा था इस चैप्टर को। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले ज़रूर देख लीजिएगा, फिर हमारे साथ एमसीक्यू को डिस्कस करिएगा। और यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू हम आपको कराएंगे ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पहले से ही आ रखे हैं, इनके प्रीवियस ईयर के सभी एमसीक्यू आप सभी के हैं और सभी एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस वीडियो देख लोगे तो 110% मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये सारे एमसीक्यू कर लोगे। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो के टॉपिक पे पहुंचते हैं और करते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो इसके लिए देख सकते हो हमारी पीडीएफ हम सबसे नीचे की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमने एमसीक्यू यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे हम अपने एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए ये सारे हमारे एमसीक्यू हैं। इस तरीके से आपको और नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से हमारी स्टार्टिंग है। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो आप सब एक बार खुद से पॉज करके ट्राई करिएगा, बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन ये सब। यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, ये देखिए ठीक है अब तो बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन इन्होंने क्या बोल रखा है, द मोस्ट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पर। तो आपको पता है एल्युमिनियम, जैसे यहाँ पे आयरन मेंशन है, कॉपर मेंशन है, एल्युमिनियम मेंशन है, मरकरी मेंशन है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, एल्युमिनियम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने, सेकंड क्वेश्चन मेंशन किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। आपको ये पता है ये बिल्कुल चाकू की मदद से कौन सा मेटल काटा जा सकता है, तो मैंने बता रखा है आपको सोडियम। तो ए वाले पे हम टिक लगा देंगे, बिल्कुल सही आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन, तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे क्या मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्चुअल ऑफ विच मेटल कैन बी हैमरेड इनटू वेरी थीन शीट। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी यानी कि मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसे उसे हम पीट कर चादरों में चेंज कर सकते हैं, पतली पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। आपको पता है मेलेबिलिटी कहते हैं, तो हम क्या टिक लगा देंगे, बी वाले पे टिक लगा देंगे, मेलेबिलिटी पे। इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, तो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे क्या मेंशन है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन, और यहाँ पे थीन वायर्स, यानी कि वह प्रॉपर्टी मेटल की जिससे हम उसको पतले पतले वायर्स में चेंज कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो डक्टिलिटी पे हम टिक लगा देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है फिफ्थ नंबर का, तो फिफ्थ नंबर पे क्या मेंशन कर रखा है, बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, हीट का बेस्ट कंडक्टर बताना है आपको, जो हीट को बहुत अच्छे तरीके से पास करता है। तो मैंने आपको बता रखा है सिल्वर पे टिक लगा रहे हैं। इन चारों में से कौन सा सही होगा, सिल्वर सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है हीट को ट्रांसफर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा सिक्स नंबर का, तो सिक्स नंबर पे क्या मेंशन है, द मेटल विच इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ऐसा कौन सा मेटल है जो पुअर होता है कंडक्टर किसका, हीट का, यानी कि हीट को बहुत ही मतलब पुअर तरीके से पास करता है। तो उसका नाम क्या होगा, बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा लेड। जैसे कॉपर तो नहीं होगा, गोल्ड भी नहीं होगा, एल्युमिनियम भी नहीं होगा, यहाँ पे लेड होगा, लेड। ध्यान रखना है आपको, मैंने बता रखा था आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट यहाँ पे सेवन्थ नंबर का, तो सेवन्थ नंबर पे क्या मेंशन किया इन्होंने मेंशन किया विच कलर लेयर इज फॉर्म, ठीक है, ऑन अ कॉपर वेसल इफ इट इज लेफ्ट एक्सपोज्ड फॉर अ फ्यू डेज इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर विदाउट, यहाँ पे देख सकते हो, बिंगिंग क्लीनेड। इसका मतलब समझिए पहले तो इन्होंने ये मेंशन किया कि जो कॉपर होता है, अगर आप कॉपर को एयर में छोड़ दोगे यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उसके ऊपर कौन सी कोटिंग चढ़ेगी, किस कलर की, ये चीज़ आपको बतानी है। तो मैंने आपको बता रखा था कि ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ती है, तो ग्रीन कलर पे हम टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज ऑलवेज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारा एट्थ नंबर का क्वेश्चन, तो एट्थ नंबर पे बोला है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है, तो आपको पता है लेड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन, तो नाइन्थ नंबर पे क्या मेंशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक, यानी कि कौन सा ऑक्साइड जो बेसिक है आपको बताना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये तो बेसिक नहीं होता, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बेसिक नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बेसिक नहीं है, ये क्या आएगा, आयरन ऑक्साइड आएगा। तो आयरन ऑक्साइड पे हम टिक लगा देंगे, ठीक है। कौन सा ऑक्साइड बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है, तो यही तो है, आयरन ही तो मेटल होता है, तो ये मेटल ऑक्साइड इसलिए कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, इसीलिए हमने डी वाले पे टिक लगाना है, ये हमारा रीजन हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन, तो 10वें वाले पे क्या मेंशन कर रखा है, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम आपको पता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो सी वाले पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11वें नंबर का क्या मेंशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग प्योर मेटल इज डिपॉजिट एज, इनकी जो प्योर मेटल होता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस में कहाँ पे डिपॉजिट होता है, एनोड पर, कैथोड पर,
या फिर दोनों पर ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि कैथोड पर मैंने आपको बताया था इस प्रोसेस में। अब यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्होंने मेंशन किया था स्ट्रेटजिकल मेटल इज, स्ट्रेटजिकल मेटल कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए टाइटेनियम होता है, तो टाइटेनियम पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 14 नंबर का, 14 नंबर पे क्या मेंशन कर रखा है, हॉल्स प्रोसेस, देख सकते हो हॉल्स प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद द एक्सट्रेक्शन ऑफ, यानी कि हॉल्स प्रोसेस जो होता है किसके एक्सट्रेक्शन में काम आता है, तो यहाँ पे आपको लगाना है कौन सा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हमारा करेक्ट होगा, राइट। इसके बाद देखिए हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन, तो 15वें नंबर पे हम आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 15वें नंबर के क्वेश्चन में कि पोटास एलम होता है जो इज़ यूज़, ये पोटास एलम किस लिए यूज़ करा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इन ड्राई एंड पेंटिंग में इसका यूज़ होता है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद ही करना है सीधा सीधा, तो इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे ए वाले पे, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या था, प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल इज कॉल्ड, आपको पता है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो इस पर हम टिक लगा देंगे ए वाले पे, ठीक है। इनकी जिंक की परत को आयरन पे चढ़ाने को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास 17वें नंबर का था, 17वें नंबर पे क्या मेंशन कर रखा है, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, जब नॉन मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म, वो क्या फॉर्म करता है, तो आपको ध्यान रखना है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ऑप्शन नंबर बी पे हम करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सा 18वें नंबर का क्वेश्चन, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारा 18वें नंबर पे क्या मेंशन कर रखा है, इन्होंने मेंशन किया है कि मैग्नीशियम जो होता है इज एलो ऑफ, ये किसका एलो होता है आपको बताना है, तो ये जो एलो होता है हमारे पास एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का होता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का ये एलो होता है, तो इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया है, और 19वें नंबर का, तो 19वें नंबर का क्या मेंशन किया है, द कंपोजिशन ऑफ एलो, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एलो कॉल्ड सोल्जर, ये इन्होंने बोला कि जो सोल्जर होता है हमारे पास उसके अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, यानी कि किस किस से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने इस तरीके से, लेड जो होता है टीन होता है, लेड 3 लिख रखा है, यहाँ पे परसेंटेज भी मेंशन कर रखा है, तो परसेंटेज आपको सही बताना है। यहाँ पे 50% लेड होता है और टीन भी कितने परसेंट होता है सोल्जर में, 50% ही होता है, इसके ऊपर हम टिक लगाते हैं बी वाले पे। नेक्स्ट उसके बाद देखिए हमारे पास 20वें नंबर का क्वेश्चन, तो 20वें नंबर के क्वेश्चन पे क्या मेंशन किया है कि रस्ट इज, रस्ट क्या होता है, जो रस्ट होता है हमारे पास वो होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड हाइड्रो ऑक्साइड या फिर आयरन सेकंड ऑक्साइड, ये तो नहीं है, ये होता है, आपको ध्यान रखना है डी नंबर का, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, मिक्सचर ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड और यहाँ पे आयरन थर्ड, ये आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 21वें नंबर का क्वेश्चन, तो 21वें नंबर के क्वेश्चन पे क्या बोल रखा है, फॉर आयरन, ठीक है, टू रस्ट, ठीक है, फॉर आयरन टू रस्ट, इन्होंने क्या बोला है कि आयरन टू रस्ट, इन्होंने बोला है कि किससे होता है, यानी कि आयरन जो रस्ट में चेंज किसके कारण होता है, ओनली एयर से, ठीक है, या फिर ओनली वाटर से, या फिर इन्होंने बोला बोथ एयर एंड वाटर नेसेसरी है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें करेक्ट, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है आयरन को रस्ट में चेंज करने के लिए, ठीक है, जंग लगाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास 22वें नंबर का, तो 22वें नंबर पे क्या मेंशन कर रखा है, द नॉन मेटल, ठीक है, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, तो आपको ध्यान रखना है ब्रोमीन, ब्रोमीन पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है 23 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैस एट द रूम टेम्परेचर, ऐसा कौन सा है जो गैस होता है रूम टेम्परेचर पर गैस होता है, तो आपको ध्यान रखना है क्लोरीन, क्लोरीन पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्या 24वें नंबर का, तो 24वें नंबर पर मेंशन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड कौन सा होता है, तो फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस पे टिक लगाना है आप लोग को, राइट। ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके अभी जो हुए ये 3। उसके बाद देखिए हमारे पास 25वें नंबर का क्वेश्चन, तो 25वें नंबर के क्वेश्चन पे क्या मेंशन किया है इन्होंने, तो 25वें नंबर का जो क्वेश्चन है इन्होंने मेंशन किया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू प्रिवेंशन फूड, इनके ऐसा कौन सा गैस है जो खाने को सुरक्षित करने में काम आता है, तो आपको ध्यान रखना नाइट्रोजन, जैसे अपने चिप्स वगैरह का पैकेट देखा है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस ही फिल करी जाती है ताकि वो खराब ना हो। नेक्स्ट उसके बाद देखिए हमारे पास 26 पे क्या मेंशन है, द मोस्ट, या ये तो आपको पता ही कि सबसे ज़्यादा जो हमारे अर्थ प्लस पे कौन सा एलिमेंट है, तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन, क्योंकि एल्युमिनियम तो है नहीं यहाँ पे, तो हम किस पे लगाएंगे अभी, ऑक्सीजन पे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इनने बोल रखा है कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो आपको पता है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट पे हम टिक लगा देंगे, आसान क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए 28वें पे क्या मेंशन किया है, द नॉन मेटल हैविंग अ लस्टर अपीयरेंस, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो चमकता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा होता है, आयोडीन होता है, तो आयोडीन पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 29 नंबर का, तो यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने एनायन जो होता है, एनायन क्या होता है, कौन सा चार्ज होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज होता है एनायन के ऊपर, ठीक है। कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है आपको ये बताना है तीसरे वाले में, तो कैटायन के ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है वीडियोस में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 31वें नंबर का, इन्होंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल, ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ना ही बेसिक होता है ना ही एसिडिक होता है, ये न्यूट्रल होता है।
राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्योंकि आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या जिंक ऑक्साइड है, इनके एक तरीके से मेटल ऑक्साइड हो गया, बेसिक होगा, ये एसिडिक होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इस वाले पे टिक लगाएंगे मोनोऑक्साइड वाले पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या 32 नंबर का, तो 32 नंबर के क्वेश्चन में क्या चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, इनके सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनने मेंशन किया है बी वाला करेक्ट होगा। वैसे देख लीजिए एक बार, गोल्ड सिल्वर जो होता है अकर इन नेटिव स्टेट में ये दोनों मिलते हैं हमें, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज ऑलवेज करेक्ट होगा। बाकी सबके सब गलत है, देख सकते हो ये बाकी सारे के सारे गलत है, तो वैसे भी गलत नजर आ रहा है क्योंकि एल्युमिनियम होता है ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 33वें नंबर का क्वेश्चन, तो 33 पे क्या मेंशन किया है, इनमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, ये तो सही है। आयरन मेटल इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम द, ये भी बिल्कुल सही है। नॉन मेटल आर मेनली लोकेटेड इन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये तो आपका बिल्कुल लेफ्ट साइड में तो नहीं होता ना, ये राइट साइड में होता है, तो ये तो आपका गलत है, तो इसलिए हम इस पर टिक लगाएंगे, ये गलत है। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 34वें नंबर का, 34वें नंबर पे इन्होंने क्या मेंशन किया, द कंपोजिशन ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील का क्या कंपोजिशन होता है आपको ये बताना है। तो आपको ध्यान रखना क्लोमीन, यहाँ पे Cr यानी कि क्रोमीन, और ये क्या होता है निकिल, ये 18% होता है, निकिल 80% होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए पे हम करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे क्या मेंशन कर रखा है, इन्होंने मेंशन किया कि द मेटल विच आर मेलेबल एंड डक्टाइल, ऐसा कौन सा मेटल है जो मेलेबल भी होता है और डक्टाइल भी होता है, ये आपको बताना है। तो कॉपर और सिल्वर आ जाएगा, तो ए ऑप्शन नंबर ए पे हम करेक्ट लगा देंगे। राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे, फिर उसके बाद देखिए हमारे पास क्या मेंशन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज सिलेक्ट करनी है इसमें से। तो इन्होंने मेंशन किया मैग्नीशियम क्लोराइड इज नॉट, ये तो गलती है पूरा। इन्हें बोला है केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज दिस, ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है, जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने बोल रखा है एवरी और इज नॉट मिनरल, ये सब गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन इज कैरी आउट ऑन द केस ऑफ, ये कौन से केस में हम इसको करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन करना पड़ता है, कौन से केस में, तो आपको ध्यान रखना है एल्युमिनियम के केस में। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, 38वें नंबर के क्वेश्चन पूछा गया कि हैवीएस्ट मेटल बताओ, तो आपको ध्यान रखना है मरकरी आएगा, Hg हैवीएस्ट मेटल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लाइटेस्ट मेटल कौन सा होता है, इनके सबसे हल्का, तो आपको याद रखना है लिथियम पे हम टिक लगा देंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 40वें नंबर पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ वाटर, ऐसा कौन सा मेटल है जो पानी के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको ध्यान रखना है सोडियम पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 31वें नंबर का, मेरा मतलब 41वें नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ, यहाँ पे देख सकते हो डाइल्यूट एसिड, यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कॉपर जो है रिएक्शन नहीं करता है डाइल्यूट एसिड के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए 42वें नंबर का, तो 42वें नंबर पे क्या मेंशन किया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, ऐसा कौन सा मेटल है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आपको ध्यान रखना है मैग्नीशियम पे टिक लगा देंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इनमें से इन चारों में से मैग्नीशियम आ जाएगा टिक, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना वो जो टेबल था हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज का, उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए 43 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म द मेटल हाइड्राइस, तो ये बताना है आपको कौन सा ऐसा मेटल है जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइस बनाएगा, तो आपको देखते हैं कैल्शियम, ए वाले पे हम टिक लगा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि जो सल्फाइड के और होते हैं ऑफ कॉपर आर सेपरेटेड फ्रॉम द, यहाँ पे देख सकते हो गर्ग पार्टिकल बाय यूजिंग, ठीक है, यानी कि जो सल्फाइड पार्टिकल्स होते हैं उसमें हम कॉपर को कैसे अलग करते हैं ये आपको बताना है। तो इन्होंने मेंशन क्या क्या किया है देख सकते हो आप, इन्होंने बोला है हाइड्रोलिक मशीन से, या फिर इन्होंने मेंशन किया सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं फ्लोटेशन प्रोसेस से, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसको याद ही कर लो। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इज़ यूज टू अनरिच, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन किसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना आपको मैग्नेटिक और का यूज़ किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जो यूज़ किया जाता है किसी लिए, मैग्नेटिक और के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 46 नंबर का, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड इज रिड्यूस टू एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम एल्युमिनियम में कैसे चेंज करते हैं, कैसे रिड्यूस करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने मेंशन कर रखा है बाय कार्बन, या फिर यहाँ पे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन, मैंने आपको बता रखा था इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन आएगा इसके अंदर। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम नीचे की तरफ आते हैं, अब हम पहुँचते हैं 47 नंबर पर, तो 47 नंबर पे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, 47 नंबर पे मेंशन किया कि हीटिंग ऑफ सब्सटेंस और इस प्रेजेंस ऑफ एयर,
एयर के प्रेजेंस में किसी सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, ठीक, रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है हीटिंग ऑफ सब्सटेंस, यानी कि और को हीट करना, किसके अब्सेंस में ध्यान रखना एयर का, उसको हम क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। अब्सेंस ऑफ एयर इज कैल्सिनेशन, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है 49 पे, द मेथड यूज फॉर डिफाइनिंग द मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे इन्होंने मेंशन किया है कि जैसा कि देख सकते हो, द मेथड यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मेटल को रिफाइन करने के लिए, ठीक है, जिस मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, लिक्विफिकेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे 50वें नंबर का। तो 50वें नंबर पे क्या मेंशन कर रखा है, द मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग अ वोलेटाइल मेटल लाइक जिंक, कैंडियम और यहाँ पे मरकरी। इन्होंने बोला है कि जो वोलेटाइल मेटल होते हैं उसको रिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, ये आपको बताना। तो डिस्टिलेशन मेथड का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गोल्ड यूज प्यूरीफाई बाय, हम गोल्ड को कैसे प्यूरीफाई करते हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग से, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग से ही होगा। नेक्स्ट उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, तो अगर हम यहाँ पे आ जाए तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए क्या मेंशन है, इन्होंने मेंशन कर रखा है 52 पे कि एन इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग एनोड इज मेड ऑफ, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग में एनोड किसका बना होता है, तो थिंक ब्लॉक ऑफ द इम्प्योर मेटल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा। वेल स्टूडेंट, अब देखिए 53 नंबर का। तो 53 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया कि गुड कंडक्टर नॉन मेटल, यानी कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर होता है, तो आपको ध्यान रखना है वो ग्रेफाइट है। तो यहाँ पे GR होगा, ठीक है, हम सी वाले पे टिक लगाएंगे, GR, ये सी नहीं होगा, GR होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 54 नंबर का, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लक्ष्यर होता है, तो आपको पता है आयोडीन होता है, तो हम डी वाले पे हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हार्डेस्ट नॉन मेटल, यानी कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल होता है जो हार्ड होता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास इन्होंने मेंशन किया कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे हम टिक लगा देंगे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारे पास कौन सा 57 नंबर का, तो 57 नंबर पे क्या मेंशन किया है, क्या किया गया है, इन्होंने मेंशन किया कि एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है, तो हम यहाँ पे BP की टिक लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है सैंड का फॉर्मूला क्या आपको बताना है यहाँ पे, तो सैंड का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, ये ध्यान रखना है आपको, तो इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे सिलिकॉन ऑक्साइड पे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास 59 नंबर का क्वेश्चन, तो 59 नंबर के हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 59 नंबर के क्वेश्चन पे इन्होंने क्या मैंशन किया कि जो फॉस्फोरस होता है, ठीक है, जो फॉस्फोरस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये 15वें नंबर पे आता है, तो आपको पता है 2, 8, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 60वें नंबर का, इन्होंने बोला है कि वाइट फॉस्फोरस इज जनरली कीपन, यानी कि जो हमारे पास फॉस्फोरस होता है उसको हम कहाँ किस में रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, वाइट फॉस्फोरस बात करी गई है, तो यहाँ पे हम वाटर में रखते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रखा है कि यहाँ पे फॉस्फीन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉस्फीन का, तो जो फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3 होता है, ये फॉस्फीन का हमारे पास फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि जो सल्फर होता है, सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 16 नंबर पे आता है, तो 2, 8, 6 होगा, बी वाले पे करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो सिनेबार होता है, सिनेबार का फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आ जाएगा हमारे पास HgS, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है कुछ चीज़ें। यहाँ पे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये जो आपका दे रखा है मेलाचाइट, ये आपका गलत है, बिल्कुल ये फॉर्मूला नहीं होगा, ये वाला हमारा करेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास 65 नंबर का, 65 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है उसको पता करना है, तो यहाँ पे बी वाला करेक्ट होगा, क्योंकि जो गोल्ड होता है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, वहाँ पे द मेटल विच इज प्रोटेक्टेड बाय द ऑक्साइड लेयर, ऐसा कौन सा मेटल है जो ऑक्साइड लेयर के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, तो 67 पे क्या मेंशन है कि हीलियम इज यूज इन बलून, हीलियम जो है वो बलून में यूज़ किया जाता है, किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह, है ना, बिकॉज ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा क्यों करा गया है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ये लाइटर होता है हाइड्रोजन से, क्या ये सही है, या फिर इन्होंने बोला कि ये नॉन कन्वेंशन होता है, ये सही है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइटर होता है हाइड्रोजन से, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 68 नंबर का, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना रॉक्ड आयरन आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है 1 सेकेंड, ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 69 नंबर का, तो 69 नंबर पे क्वेश्चन में क्या है कि इन स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील होता है, द मेटल प्रेजेंट विथ Fe, यानी कि स्टेनलेस स्टील में Fe के साथ कौन सा मेटल होता है, तो आपको पता होना चाहिए Cr होता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, तो इन्होंने क्या बोल रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ और
इज कैरी आउट बाय रोस्टिंग इन केस ऑफ, अगर देखिए मैंने आपको बता रखा कि अगर और जो है, ठीक है, अगर वो सल्फाइड का और है तो मैंने आपको बताया था कौन सा प्रोसेस हम करते हैं, रोस्टिंग का प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सल्फाइड आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 71वें नंबर का, तो 71वें नंबर पे क्या मेंशन कर रखा है, द आयरन प्रोड्यूस इन द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, उसका नाम आपको बताना है क्या होगा ये, तो आपको ध्यान रखना है कास्ट आयरन, ठीक है, ऐसा आयरन जो ब्लास्ट फर्नेस से निकले उसको हम क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72वां, तो 72वें नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 72वें में क्या मेंशन है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, द कंपाउंड फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्स, यहाँ पे देख सकते हो एक्स क्रिएटेड आर कोल्ड, ये आपको बताना है। तो और आपको पता है और में से हम सारी मेटल्स वगैरह को हम एक्सक्रिएट करते हैं, तो और पे टिक आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेंशन किया है 73 वाला, देखिए 73 नंबर पे, द प्रोसेस यूज फॉर द इनरिचमेंट ऑफ ऑक्साइड और इज, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्साइड और को अनरिच करते हैं, तो आपको पता है ये आ जाएगा हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है, डीबी वाले के। वैसे ये सारे आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो आलतू फालतू क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, डोंट वेरी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 74 नंबर का, इन्होंने मेंशन किया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, ऐसा कौन सा मेटल है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है नेचर में, आपको पता होना चाहिए, गोल्ड बताया था मैंने अभी। यहाँ पे बोला है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना आयरन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए एलो क्या होता है आपको बताना है, तो मैंने आपको बता रखा है ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या फिर दो से ज़्यादा मेटल का या फिर नॉन मेटल का, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए अमलगम जो होता है इज एलो ऑफ, अमलगम जो होता है किसका एलो होता है, वन और मोर मेटल विथ, यानी कि किसके साथ अमलगम बनता है, तो आपको ध्यान रखना है मेटल के मरकरी के साथ, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है कि जो प्योर गोल्ड होता है आपका इज़ नॉन एज, उसको हम क्या कहते हैं, जो प्योर गोल्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि कितने कैरेट का होता है, तो आपको पता होना चाहिए 24 कैरेट का गोल्ड होता है, ठीक है। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे बोला गया है कि जो इम्प्योरिटीज होती है गोल्ड में क्यों ऐड करी जाती है, कौन सी इम्प्योरिटीज ऐड करी जाती है, मेरा मतलब था, तो आपको पता है कि कॉपर को हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आपको बताना है, एक तो आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमिन होता है, तो इसके ऊपर हम टिक लगाएंगे, तीनों चीज़ें होती हैं, याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि व्हेन क्लोरीन इज पासेस ओवर स्लेट लाइम विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जब भी आप क्लोरीन गैस को स्लेट लाइम की उपस्थिति में गुजारते हो तो वहाँ पे क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रखा है कि फ्रेंच जो प्रोसेस होता है यूज फॉर माइनिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि किसके माइनिंग में यूज़ करा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सल्फर की माइनिंग में यूज़ किया जाता है। उसके बाद बोला कि स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी चीज़ें होती है, आपको पता होना चाहिए कि Fe, निकल, और यहाँ पे ये हमारे पास है, तो ये टिक आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे। उसके बाद देखिए हमारे पास 85 नंबर का क्वेश्चन, तो 85 नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि ब्रास इज एलो, ब्रास किसका एलो होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कॉपर का और जिंक का, तो ऑप्शन नंबर बी पे हम करेक्ट लगा देंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या मेंशन है यहाँ पे, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है इसको हम किस में रखते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस को अभी बताया था वाटर में, तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने थे। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है, 86 आपके क्वेश्चन थे, और मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा बाहर के, यानी कि सिलेबस से बाहर के, तो उनको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपको मैंने बता रखा था, जो भी आपको प्रीवियस वीडियो से मेल खाते हुए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, उनको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो फाइनली स्टूडेंट वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।